नमस्कार किसान साथियों, यह मेरा बैगन का फील्ड है। इसको मैं 27 से 30 मई के आसपास में इसको मैं टीपी किया था। अब ये 30 से 32 दिन का पौधा हुआ है टीपी किए। इसका आप ग्रोथ देख सकते हो, कैनोपी देख सकते हो कैसा है, और इसमें मैं कौन कौन सा फर्टिगेशन किया हूँ, कौन कौन सा स्प्रे लिया हूँ, सभी का आप लोगों को मैं जानकारी देता हूँ। देख सकते हो इसमें कैनोपी के कितना अच्छा मैनेजमेंट हुआ है। ये एक पौधे है, इस सेंगरो का 704 वैरायटी है। इसका आप कैनोपी देख सकते हो। 30 से 32 दिन का हुआ है पौधा। इसमें फ्रूटिंग भी आ चुका है, आप देख सकते हो। प्राय सभी पौधे में अब फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुका है। ये 15 दिन में पौधा तेज़ हार्वेस्टिंग में आ जाएगा। ये देसी मल्च पे लगा हुआ है, पैरे के मल्च की खेती है। अब देख सकते हो उतना ज़्यादा वीट खरपतवार नहीं उगा है। जो 2-4 है उसको हम लोग निदाई कोड़ाई कर देंगे, लेकिन यहाँ हम लोग क्रॉस कटिंग किए हैं मल्चिंग के पैसे का, जो 15 से 18 हज़ार रुपये 1 एकड़ में मल्च का पैसा लगता है, वो बच गया है। और पौधे का भी आप ग्रोथ देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना मल्च का है तो इसमें ग्रोथ नहीं। पौधे में, पौधे का शानदार ग्रोथ है, पौधे के ग्रोथ में कमी नहीं है। एक एक पौधे का कम से कम 10 कैनोपी मैनेजमेंट हुआ है, मिनिमम 10 कैनोपी। फ्रूट भी आ चुका है, फ्रूट का साइज़ भी बहुत अच्छा चमक है, देख सकते हो आप लोग। ये देख सकते हो फ्रूट का साइज को आप। इसमें कैनोपी आया है लमसम 1 2 3 4 5 6 7 से 10 कैनोपी है हर एक में। ये देख सकते हो यहाँ पास है कैनोपी, देखिए ना आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 10 कैनोपी, 7 से 10 कैनोपी पकड़िए। पौधे का एक समान ग्रोथ हुआ है। ना वायरस का अटैक है और ना ही कोई वाइट फ्लाई या कुछ भी चीज़ का, इंसेक्ट का अटैक नहीं है। ये देसी मल्च यानी कि पैरे का मल्च, आपके क्षेत्र में पैरे को क्या बोलते हैं, प्रणाली बोलते हो, क्या बोलते हो, उसका मल्च किया हुआ है। ये देसी मल्च पर है। इसमें 2-4 ये वीड उगा है, लेकिन पौधे समान ग्रोथ किया है। ये पूरा जुलाई में तेज़ हार्वेस्टिंग में आ जाएगा। अब इसमें स्प्रे का और फर्टिगेशन कौन कौन सा चला है, इन सब चीज़ को आपको लोगों को मैं जानकारी आज देता हूँ। हमारे फील्ड में आलू कीड़ा बहुत है भैया, इसमें इतना तंग है क्या बताएं, हम लोग परेशान इससे। ये अपना 704 वैरायटी का फील्ड है। ये जब हार्वेस्टिंग में आएगा तो किसान को माला माल कर देगी। इस साल का रेट बहुत अच्छा भी है, इतना बुरा भी साल बैगन का रेट नहीं है। 20 से 25 रुपये केजी बैगन बिक रहा है। इसमें हम लोग जैसे पौधे को टीपी किए, टीपी करने के बाद इसमें हम लोग 3 से 4 रोज़ बाद 5 रोज़ से हम लोग 19 स्टार्ट किए। तो स्टार्टिंग में हम लोग इसका शेड्यूल बनाए, एक हफ्ते में 4 रोज़ 19 चलाए लगातार 2 केजी पर एकड़ के हिसाब से, 2 केजी पर एकड़ के हिसाब से इसमें 19 चलाए एक हफ्ता। उसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गए, जैसे कॉम्बी है, एग्रोमिन मैक्स, ये मिक्स करके 19 साथ में हम लोग ह्यूमिक एसिड का ड्रिंचिंग लिए। ह्यूमिक एसिड 1 एकड़ में 500 ग्राम। एक पोटेशियम ह्यूमेट करके आता है मनक या मानक नाम से, उसको हम लोग ड्रिंचिंग कर दिए 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद ये हो गया 15 दिन। अब इसमें होता है मेन तना छेदक। स्टार्टिंग में तना छेदक देख लो, हमारे फील्ड में कहीं भी यदि तना छेद होगा तो बोलते बैगन के फील्ड में बहुत तना छेदक आता है करके। हमारे एक भी पौधे में किसान भाइयों तना छेदक नहीं है। इसका कारण है, इसका मैनेजमेंट है। इसमें आप बहुत सारा दवाई की स्प्रे लेना नहीं पड़ता। अभी ये समझो 30 से 32 दिन हुआ है, अभी 20 से 25 रोज़ के लिए भी, और इसमें अदर कुछ भी चीज़ की स्प्रे करना नहीं पड़ता। 2 दवाई आप रखिए। यदि बैगन का खेती करना है,
और उसमें यदि सूट बोरर के लिए, तना छेदक के लिए 2 दवाई मैं रिकमेंड करता हूँ। ये सूट बोरर के लिए भी काम करेगा, वाइट फ्लाई के लिए भी काम करेगा, लीफ माइनर के लिए भी काम करेगा और बहुत इफ़ेक्टिव है। आज मेरे को 2 से 3 साल हो गए बैगन की खेती में इस्तेमाल करते। स्टार्टिंग 1 रोज़ से लेकर आपको 30 से 35 या 40 रोज़ तक ये दवा का आप स्प्रे करिए। एक होता है बायर का शोलेमोन और उसी बायर का रीजेंट आता है, लेकिन ये रीजेंट बंद हो चुका है। इसका टेक्निकल होता है फेफ्रोनिल। तो आप कोई भी कंपनी का फेफ्रोनिल ले लीजिए और बायर का शोलेमोन। इसको आप 1 हफ्ता जैसे पौधा टीपी हुआ उसके बाद जस्ट आप इसको 10 ml प्रति पंप से 10 ml शोलेमोन और 10 ml फेफ्रोनिल ये दोनों को लीजिए। इसके साथ में रेडोमिल गोल्ड का 30 से 40 ग्राम प्रति पंप की, सब 15 लीटर का एक पंप होता है, उसमें 30 से 40 ग्राम आप दवा लीजिए। उससे क्या रहेगा, जो गलन सड़न का दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगा और पौधे में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप इसको हर हफ्ते हर 7वें रोज़ में शोलेमोन और आप फेफ्रोनिल जो रीजेंट डाल रहे हैं उसका डोज को आप बढ़ाते जाइए। 10 ml से आप स्टार्ट किए, फिर सेकेंड हफ्ते में आप उसको 15 से 20 ml कर दीजिए। फिर उसके बाद तीसरे हफ्ते में उसको आप 20 से 25 ml कर दीजिए। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते इसको आप जब तक आपका पौधा फ्लावरिंग फ्रूटिंग में नहीं आ जाता है इसको आप डालते रहिए। ना तो आपके फील्ड में वाइट फ्लाई आएगा, ना थ्रिप्स आएगा और ना ही कोई तना छेदक का कोई दिक्कत होगा। इतना है, कहीं मैं पूरा आपको फील्ड में घूम कर वीडियो बना रहा हूँ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। इसका कारण है मैनेजमेंट का मेन। ये हो गया आपको, ये नॉर्मल स्प्रे हो गया, ये शेड्यूल आप चलाते रहिए। और ये ग्राफ्टेड बैगन है तो ये इसकी समझो साइन जो रूट स्टॉक होता है उसका कैनोपी को तोड़ना पड़ता है इसमें थोड़ा सा, और कुछ नहीं रहता। समान विकास है पूरे फील्ड का। और उसके बाद जैसे आप समझो मेरा पौधा अब ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में, अब हार्वेस्टिंग समय आ गया। इसमें आप समझो बैगन का मेन प्रॉब्लम क्या होता है, फल छेदक, फूड बोरर। तो फूड बोरर किससे आता है, यदि आपके फील्ड में जितना ज़्यादा वाइट फ्लाई होगा, थ्रिप्स होगा, उतना ही ज़्यादा फूड बोरर फल छेदक परेशान करेगा। इसके लिए आप मैनेजमेंट रखिए बढ़िया से और कोई दिक्कत नहीं करेगा। तब आप बोलोगे फूड बोरर के लिए क्या चलाएं, तो फूड बोरर के लिए 4-5 दवाइयाँ है बैगन का फूड बोरर फल छेदक के लिए। मैं ये 4-5 दवाई के अलावा कुछ नहीं चलाता। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से करता हूँ कटाफ हाइड्रोक्लोराइड जो 75% होता है उसको ले लीजिए 15 ग्राम स्टार्टिंग में। इसको आप अधिकतम 25 ग्राम तक चला सकते हैं प्रति पंप 15 लीटर के में। इसके साथ कॉम्बिनेशन बना दो इमामेक्टिन का, ये फल छेदक के लिए। और इसके साथ में कॉमन कोई भी टॉनिक जैसे कि बाया का एम्बिशन हो गया या सिजेंटा का इसी बयान आता है उसको कर दीजिए 40 ml प्रति पंप। प्लस उसके साथ कोई भी बैक्टीरियासाइड या एंटीबायोटिक स्ट्रिप्टोमाइसिन वगैरह चला सकते हैं। ये एक बार इसको 1 हफ्ता इसको चलाइए। सेकेंड हफ्ते में गार्डा कंपनी का आता है काइट करके, उसका टेक्निकल होता है इंडोक्सा कार्बा। ये कोई भी कंपनी हो सकता है, आप ब्रांडेड कंपनी चलाइए, रिजल्ट अच्छा देगा। इसमें आप फल छेदक के लिए सेकेंड हफ्ता आप चला सकते हैं। इंडोक्सा कार्बा प्लस एसीटा रहता है काइट में, और उसके साथ में आप कटाफ हाइड्रोक्लोराइड को 20 ग्राम प्रति पंप और मिक्स कर दीजिए। फिर इसके बाद थर्ड हफ्ते में आप चला दीजिए। उसके बाद फिर हर हफ्ते में हर 7वां से 8वां दिन में आपको स्प्रे लेना है, तभी बैगन की खेती में आप लोग सक्सेस पा सकते हैं। फिर उसके बाद आप काइट प्लस कटाफ चला लिए। इसके बाद एक आता, पहले बायर का आता था लार्विन, अब बायर का लार्विन नहीं आता। सेम टेक्निकल में कृषि रसायन बनाता है, वो एग्रो लाइव करके वो भी बना रहा है, तो उसका सेम टेक्निकल का आप उसको ला लीजिए। इसका डोज रहता है 1 एकड़ में 400 ग्राम। काइट का डोज रहता है 1 एकड़ का 200 ml। इसको चला दीजिए। फिर उसके बाद आगे के लिए आप उसमें लीजिए, एक फल छेदक के लिए कोराजन ले सकते हैं यदि बहुत अटैक है तो।
कोराजन के बाद आप ले सकते हो डेलीगेट है, डेलीगेट के बाद आप ले सकते हो शिनवा है, ग्रासिया है। इन सभी दवाइयों को आप प्रॉपर शेड्यूल बनाकर आप स्प्रे करते रहिए। आपके बैगन में फल छेदक अटैक ना के ही बराबर रहेगा। मैं नहीं बोलता कि बैगन के खेती में बिना फल छेदक का पॉसिबल हो सकता रहेगा, लेकिन ना के बराबर। तो इन सब स्प्रे को जो दवा बताएं इनको आप लीजिए और बैगन की खेती को अच्छा प्रोडक्शन लीजिए। और यदि 30 से 32 दिन का होता है या 25 रोज का भी आपका क्रॉप हो जाता है, उसके बाद इसमें बेसल डलवा सकते हो। जैसे कि 1 एकड़ के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ 1 बैग 50 kg DAP ले लो, उसमें 25 kg आप MOP पोटास ले लो, उसमें 2 बैग ले लो सिंगल सुपर फास्फेट ले लो 1 क्विंटल, उसमें कोई भी 10 kg का जाइम, जैसे कि होता है सागरिका हो गया, बायोवीटा का हो गया, समझो माइकोराज आता है, इसको आप लेकर सभी को मिक्स करके आप जड़ के पास दबवा सकते। जड़ में मिट्टी में दाबना है। ये बेसल हो गए। इससे क्या है, आपके पौधे को प्रॉपर बरसात का समय उतना वाटर सोल्यूबल नहीं चला सकते। तो क्या बारिश होगा तो समझो बारिश होगा, खाद वाटर सोल्यूबल खाद नहीं चलेगा, लेकिन अपने ज़मीन में बेसल तो रहेगा, जड़ के पास पानी पड़ेगा, अपने बेसल को उठाएगा कौन? पौधा माइक्रोन्यूट्रिएंट में। और बैगन की खेती में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम सल्फेट में खाद में उपयोग होता है। मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम सल्फेट है। अब मान लो आपका पौधा हार्वेस्टिंग अवस्था में आ जाता है, तो उस टाइम आप 05234 है। यदि आप 05234 से खर्चा कम करना चाहते हो तो फास्फोरिक एसिड ला लो। फास्फोरिक एसिड प्लस वाइट पोटास, सफ़ेद पोटास, इसको चलाइए। 1 एकड़ में 3 kg सफ़ेद पोटास के साथ में आप 500 ग्राम फास्फोरिक एसिड चलाइए। ये 05234 का आपका काम करेगा। इससे आपका 05234 का लागत कम हो जाएगा। और कॉमन है, हार्वेस्टिंग आता है तो आप 05234, और मैं उससे भी बेहतर खाद बताता हूँ 16-8-24। हफ्ते का 3 दिन आप 3 से 4 दिन 16-8-24 से रखिए, जहाँ आपका बैगन हार्वेस्टिंग में आता है। 1 रोज़ कैल्शियम नाइट्रेट, 1 रोज़ मैग्नीशियम सल्फेट। अब डोज क्या रहेगा, तो 16-8-24 को आप पर एकड़ के हिसाब से 3 kg चलाइए डेली, और हफ्ते में 1 दिन मैग्नीशियम सल्फेट 3 से 5 kg, कैल्शियम नाइट्रेट 3 से 5 kg, और माइक्रोन्यूट्रिएंट साथ में चलाते रहिए जो भी टॉनिक वगैरह है। इससे आपका पौधे का प्रोडक्शन हायर से हायर आएगा। हफ्ते का 50 क्विंटल तक का माल निकलेगा एकड़ से। यदि वीडियो पसंद आता है किसान साथियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। सब्सक्राइब, मेरे चैनल में सब्सक्राइबर कम है तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो और पसंद आ जाए तो लाइक कर देना दोस्तों।